पहले हम 9th और 10th के साइंस सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो काफ़ी दिनों बाद बीच में छुट्टियां सी 30 जून तक, उसके बाद आज हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। जहां तक हमने क्लास 9th का सिलेबस कवर किया था उससे आगे का पार्ट। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 9th का टॉपिक। चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, बल गति के नियम। और इसमें सब टॉपिक है हमारा रहेगा इनर्शिया, जिसको जड़त्व बोलते हैं हिंदी में, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के अक्रॉस हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम कई तरह से फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो आपने 8th में भी आपने पढ़ा था कि फोर्स है क्या, बल है क्या। फोर्स की अगर हम परिभाषा देखें तो जो फोर्स है दैट इज पुल और पुश। पुल और पुश, पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धक्का देना। तो फोर्स इज ए पुल और पुश विच कैन चेंज or tends to change the state of the body। means अगर बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की स्थिति अगर रेस्ट में है और मोशन में है, या वस्तु की डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है, क्या कर सकते हैं हम। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात तो क्लियर होगी आपको कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज पुल और पुश। बल धक्का या खिंचाव है। तो जैसे यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, फोर्स इज पुल और पुश दैट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी। दैट इज, स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हो गया कि बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है, उसको क्या कर सकती है, बॉडी की स्पीड को चेंज भी कर सकती है, शेप ऑफ द बॉडी को भी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को भी चेंज कर सकती है, और बॉडी के साइज को भी चेंज कर सकती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये मार्कर यहाँ पे रखा है, ये मार्कर यहाँ पे रखा है। इस मार्कर को अगर मैं उठाना चाहूँ ये तभी उठेगा। जैसे मैंने फोर्स लगाई अपने हाथ से और इस मार्कर को क्या कर दिया, उठा लिया। इट मीन्स कि मैंने इसकी क्या कर दी, जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसको चेंज कर दिया। अब ये मार्कर को मैंने धक्का दिया, ये मार्कर को धक्का दिया और यहां पे इसको रोक लिया। अब क्या था, मार्कर जो था वो मोशन में था, मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया और इसको क्या कर दिया, रोक दिया। अब एक और बात, यहां पे ये एक मेरे पास क्या है, थर्मोकोल का कप है ये। इस कप के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, देखो इस फोर्स, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, इसको मैंने क्रश कर दिया। क्रश कर दिया तो क्या हुआ, एक तो देखो इसकी शेप चेंज हो गई। पहले जिस ओरिजिनल शेप में था अब उस शेप में ये नहीं है, इसकी शेप चेंज हो गई। पहले इसका साइज, इसकी डायमेंशन कुछ और थे। अब क्या हो गया, इसको मैंने फोर्स से क्रश किया तो क्या हो गया, ये इसकी जो है साइज भी चेंज हो गया। अब देखो इसको मैंने ऐसे, इसको मैंने ऐसे किया और इसकी डायरेक्शन को, इस तरफ को जा रहा था, ये डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। एक बार फिर देखिए, ये इस तरफ को जा रहा है, मैंने इसको क्या किया, पुश किया, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इट मीन्स कि ये यहां से क्लियर हो गया कि फोर्स जो है, क्या किया फोर्स के अनुसार मैंने, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दरवाजे को खींचना पड़ता है। दरवाजा अपनी तरफ हमने खींचा, फिर हमने क्या किया, दरवाजा बंद किया। तो दरवाजा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें धक्का लगाना पड़ेगा। इट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई फोर्स। अब फोर्स से हमने क्या किया, बॉडी की जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट में है, मोशन में है, उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दूसरी बात कि बॉडी की डायरेक्शन को भी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किससे, फोर्स लगा के। बॉडी की वेलोसिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। बैट्समैन
जब एक बॉलर बॉल देगा, बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, वो क्या कर रहा है, बॉल की जैसे ही उसने स्पीड, बॉलर ने स्पीड से बॉल फेंकी, बैट्समैन उसको हिट करेगा थोड़ा सा, तो एक तो उसकी क्या चेंज होगी, बॉल की वेलोसिटी भी चेंज होगी और बॉल की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल रिलेटेड टू डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोर्स है क्या। टूथपेस्ट आपने देखा है, टूथपेस्ट जब लास्ट में जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पिचकाते रहते हैं, दबाते रहते हैं ताकि बाहर निकले, तो वहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फोर्स जो है वो पुल और पुश है, खिंचाव है या धक्का है, जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। अब आता है कि फोर्स होते कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ये होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। वन इज बैलेंस्ड फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल, और दूसरी आती है अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको बोलते हैं असंतुलित बल। अब ये बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ। देखो मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कई बार पंजा लड़ाते हैं। पंजा लड़ाते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं कि किसका हाथ नीचे आएगा। तो उस तरह से जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो क्या होगा, ये देखिए, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर से समझाऊंगा मैं अभी आपको। अगर मैं इस मार्कर को यहां से भी बराबर फोर्स लगा रहा हूं, यहां से भी बराबर फोर्स लगा रहा हूं, चारों ओर से अगर बराबर फोर्स लग रही है, तो क्या मार्कर अपनी पोजीशन से हिलेगा? नहीं हिलेगा, मार्कर जो है वो वहीं पे रहेगा। सेम केस एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम यहाँ पे, कि मान लो आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दिया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लग रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है। अगर ये सारी फोर्सेस बराबर हैं, सारे बल बराबर होंगे, देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, ये यहीं पे रहेगा, ये नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि इसके ऊपर संतुलित बल लग रहा है। इन केस, अब देखिए ये तो हो गया बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल, संतुलित बल का एग्जांपल। अब दूसरा हमारे पास एक ये है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हुआ, यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रही है एक तरफ से, और इस तरफ से इसको रोकने के लिए कम फोर्स लग रही है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, इट विल मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो यहां से बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, संतुलित बल लगाते हैं, देन बॉडी विल नॉट मूव, वो क्या करेगी, वहीं पे रहेगी। लेकिन अगर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी तो वो क्या हो जाएगी, आगे को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में वो क्या कर जाएगी, डिस्प्लेस कर जाएगी। तो ये तो टाइप्स ऑफ एग्जांपल दिया गया बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब इसके बाद क्या हुआ, इस चैप्टर में हम लॉज ऑफ मोशन में गति के जो नियम हैं, मोशन के जो लॉज हैं, जो न्यूटन ने दिए, सर इसाक न्यूटन ने, उन्होंने 3 लॉज दिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने के लिए, इसकी परिभाषा को समझने से पहले हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे, जैसे ये मार्कर का यह एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मार्कर यहाँ पे पड़ा है, ये यहीं पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ।
और जब ये ऐसे चल रहा है मार्कर, अब ये रुक गया, क्यों? क्योंकि इसको ग्राउंड जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, रोक रहा है इसको। तो यहीं से फिर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या है, बेटा इधर करो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless it is compelled by an external force। मीन्स कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये बता रहा है कि बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until और unless it is compelled by an external force। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो ये बता रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स उसको ना लगे। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमने बच्चों किताब रखी है, जैसे टेबल पे किताब रखी है। अब ऐसा थोड़ी किताब अपनी शक्ति से ऊपर उठ जाएगी, उसको उठाना पड़ेगा, किताब को ऊपर उठाना पड़ेगा। या कोई पत्थर है, पत्थर को उठाने के लिए पत्थर अपने आप थोड़ा उठ जाएगा, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब सपोज कीजिए कि आपने मार्बल फेंका, कंचे जिसको हम बोलते हैं, उसको फर्श के ऊपर फेंका, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो क्यों रुका? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया। वो एक्सटर्नल फोर्स चाहे एयर की रेजिस्टेंस है, चाहे वो फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड है, चाहे वो घर्षण है किसका, इसका जमीन का या फर्श का, तो उसने रोका। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो यही बोलता है कि ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless it is compelled by an external force। मतलब हिंदी में इसको समझिए दोबारा। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो सिंपल ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनर्शिया, जिसको इनर्शिया और मास में हम रिलेशन करेंगे। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, और मास हो गया द्रव्यमान। इनर्शिया और दिस जड़त्व और द्रव्यमान। अब ये इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, तो इसकी सिंपल शॉर्टकट से डेफिनेशन है कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। टेंडेंसी, इनर्शिया या जड़त्व का मतलब क्या हो गया कि वस्तु की ऐसी प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, कि वस्तु जो है वो किस में रहना चाहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। यही इनर्शिया है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया कि उसने क्या किया, एक मार्बल्स को गिराया कहीं से, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे, तो जैसे जैसे वो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज करता गया, बढ़ाता गया, तो वैसे वैसे उसने देखा कि उसके ऊपर फर्क क्या पड़ रहा है, जो मार्बल थे वो उनके ऊपर फर्क क्या पड़ रहा है, इसके बारे में बताया। तो टेंडेंसी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट में रहना चाहेगा या फिर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया है, जो मास ऑफ द बॉडी है, दैट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। जो बॉडी का मास है उससे हम मेजरमेंट करते हैं इनर्शिया की। मींस कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि द्रव्यमान और इनर्शिया में, द्रव्यमान, मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है,
तो इनमें रिलेशन ये है कि जो मास है किसी बॉडी का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मतलब क्या हो इसका कि देखिए, दो पत्थर है हमारे पास, एक 5 किलोग्राम का है, एक 100 किलोग्राम का है। तो किस पत्थर को उठाना आसान होगा? 5 किलोग्राम का पत्थर है, उसका मास 5 किलोग्राम बताया। जो दूसरा है जिसका 100 किलोग्राम बताया। तो अभी मैंने बोला कि द्रव्यमान जो है वो जड़त्व के समानुपाती होता है, मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो 5 किलोग्राम जो द्रव्यमान है किसी पत्थर का, उसका इनर्शिया भी उतना ही होगा। मीन्स उस पत्थर को आप आसानी से भी उठा सकते हैं, लेकिन जिसका इनर्शिया, जिसका मास 100 kg है, उसका जो इनर्शिया है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया मीन्स क्या हो गया, वह इसको हम डिफाइन करके बताया भी, रजिस्ट द चेंज ऑफ दिस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो मास इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो ये एग्जांपल दिया मैंने कि 5 किलोग्राम का पत्थर है, उसका इनर्शिया कम होगा किससे? 100 किलोग्राम वाले पत्थर से। इसके बाद इनर्शिया के टाइप कितने आ गए? तो इनर्शिया के मुख्यतः 3 टाइप आते हैं। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे इनर्शिया का मतलब हो गया ढीठपन, भी इसको हम बोल सकते हैं ऐसे अपने समझने के लिए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रजिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रही है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या हो गया? रेजिस्ट स्टेट ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, रेजिस्ट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इनके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया 3 तरह का बताया। एक बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा बताया इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा बताया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम आजकल जैसे मैंगो सीजन है, आम पके हैं, तो आम तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम आजकल? क्या कर रहे हैं, जैसे आम या कोई फ्रूट ले लीजिए आप, ज़रूरी नहीं है मैंगो तो हमारे यहाँ पे चला है सीज़न आजकल मैंगो और एप्पल का हिमाचल में, लेकिन आपके यहाँ पे कोई भी जैसे फ्रूट को जब हम डाली को शेक करते हैं, ब्रांच को शेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा? जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाता है। अब वो क्यों गिर गया? देखिए, इनिशियली क्या है, शुरू में क्या है, ब्रांच जो टहनी है पेड़ की वो भी रेस्ट में है, और जो फ्रूट है या लीव्स पत्ते हैं वो भी किस में है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे आपने टहनी को हिलाया, टहनी किस में आ गई? मोशन में आ गई। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो फ्रूट है, फल है, चाहे मैंगो है चाहे एप्पल है, कुछ भी है, जो फ्रूट है और जो पत्ते हैं, दे स्टिल वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो अभी भी किस में रहना चाह रहे हैं? रेस्ट की, यानी कि विश्राम अवस्था में ही वो रहना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो क्या हो जा रहा है? वो नीचे गिर जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है वो रजिस्ट कर रही है उसकी स्टेट को चेंज होने के लिए, वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है। चलिए, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल और क्या देते हैं? आप बस में बैठे हैं, बस जो है वो एकदम से क्या हो गई? चलना शुरू हो गई। तो बस जब एकदम से चलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? हम आगे की ओर गिरेंगे या पीछे की ओर? एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ का। अगर आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे हैं और बस सडनली स्टार्ट एकदम से चलना शुरू कर देती है, बस या कोई घोड़े का एग्जांपल, या घोड़े पे राइडिंग कर रहे हैं आप, घोड़े पे बैठ के देख लो, तो बस अगर एकदम से क्या करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो बस के साथ देखो हमारा लोअर पार्ट जो था, जो हमारी टांगे थी,
जो हम सीट पे बैठे हैं, तो लोअर पोर्शन दैट इज इनिशियली एट रेस्ट, हम किस में है, पहले रेस्ट में है, लेकिन बस ने चढ़ना शुरू कर दिया। बस जब चढ़ना शुरू हो गई तो हम अभी भी किस में रहना चाह रहे हैं, हमारा जो अपर पार्ट है वो अभी भी किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं, पीछे की ओर थोड़ा सा हमें धक्का लगता है, वी मूव बैकवर्ड। तो दिस इज ड्यू टू इनर्सी ऑफ रेस्ट। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ रेस्ट में मैंने बताया कि रेजिस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें एग्जांपल दे दिया, जब बस सडनली चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगता है, या मैंगो ट्री से या किसी दूसरे फ्रूट से आप जो फ्रूट और पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं। वो क्यों गिर जाते हैं? देन नेक्स्ट आता है अब हमारे पास इनर्शी ऑफ मोशन। इनर्शी ऑफ मोशन में क्या हुआ, जो रेस्ट है उसका उल्टा आ जाएगा मोशन में। इसको याद रखने के लिए आप ये कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। मोशन के बारे में बात करते हैं, जब आप बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले बैठे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, एकदम से क्या हो गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो हम वी फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम बस में बैठे हैं तो वी आर आल्सो इन द स्टेट ऑफ मोशन। तब हम किस में हैं? बस के साथ मोशन में हैं, गति में है। हमारा जो लोअर पार्ट है दैट इज आल्सो इन द मोशन अलोंग विद द बस। बस के साथ वो किस में है? हम गति में हैं। तो जब बस एकदम से रुक गई तो क्या हो गया? बस तो रुक गई, लेकिन हम अभी भी किस में रहना चाह रहे हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम अब भी किस में रहना चाह रहे हैं? मोशन में रहना चाह रहे हैं। इसलिए हम किस तरफ को झुकते हैं? आगे की तरफ को झुकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी एग्जांपल ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप यू अंडरस्टूड, और आशा करता हूँ जब सडनली स्टॉप हो जाती है तो हम आगे की ओर क्यों गिरते हैं। सिमिलर इज द केस, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो मैट है, दरी है, वो गंदी हो गई है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इससे पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दैट कम्स आउट, वो बाहर आ जाते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए जो धूल कण हैं वो मैट के साथ चिपके हुए हैं। तो जब आप डंडे से मैट को पीटते हैं तो क्या होता है, मैट तो आ जाती है किसमें? मोशन में। मैट आ गई मोशन में, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं दे स्टिल वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। वो अब भी किस में रहना चाह रहे हैं? रेस्ट में रहना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे कम आउट। इसलिए वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? उस मैट से बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शी ऑफ मोशन। दो एग्जांपल आ गए कि एकदम से बस जब क्या हो गई, रुक गई, और तो हम आगे की तरफ को झुके, और दूसरा एग्जांपल आ गया ये। अब लास्ट जो आता है टाइप इसकी, इनर्शी ऑफ डायरेक्शन। इनर्शी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखिए, टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है। जब हम यात्रा करने जाते हैं, कहीं पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में हमारा लगेज जो है, हमारा सामान जो है, उसको हम क्या करते हैं, छत के ऊपर रख देते हैं, और किसके साथ बांध देते हैं? रस्सियों से बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? क्योंकि देखिए जब बस ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दो एग्जांपल दूंगा इसके भी, कि बस अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है तो वी आर आल्सो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, हम सीधी डायरेक्शन में हैं। लेकिन जैसे ही टर्न आएगा, मोड़ आएगा, तो हम क्या होते हैं, जहां पे हम बैठे हैं अपनी सीट से थोड़ा सा खिसकते हैं, बाहर की तरफ को खिसकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली शुरू में जब क्या है, हम बस में बैठे हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं कंफर्टेबली, बस जैसे आगे जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हम भी वैसे स्ट्रेट लाइन में हैं। लेकिन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट क्या हो गया, बस ने टर्न लिया, तो बस जब मुड़ी, उस कारण क्या हो गया, हम अभी भी किस में रहना चाह रहे हैं? इनर्शी ऑफ डायरेक्शन के कारण वी स्टिल वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ, जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन में हम रखना चाह रहे हैं। इस कारण हम क्या होते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ को खिसकते हैं। वैसा ही एग्जांपल जो है वो टाई अप कर देते हैं हम किसके ऊपर, जो हम बस के ऊपर हम सामान वगैरह रखते हैं, तो उसको हम रस्सियों से हम तभी बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? ताकि वो क्या हो,
जब बस मोड़ पे टर्न ले तो क्या हो, वो सामान नहीं नीचे गिरे। तो आज का ये जो टॉपिक था ये हमारा था फोर्स के ऊपर, और इसको थोड़ा सा समराइज दोबारा कर लेते हैं। शुरू में हमने डिस्कस किया कि फोर्स क्या है। बच्चों, फोर्स जो है सिंपल बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या है, एक पुल और पुश है, धक्का या खिंचाव है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, फोर्स एक तो बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, दिशा को। नंबर 2, वस्तु की शेप को चेंज कर सकता है। थर्मोकॉल, इस कप का एग्जांपल दिया मैंने, उसकी शेप को चेंज कर सकता है। वस्तु की साइज को चेंज कर सकता है। बड़े से हथौड़े से अगर आप मारेंगे किसी चीज को, पत्थर को तोड़ देंगे, तो उसके शेप और साइज दोनों जो है वो क्या हो गए, डिस्टोर्ट हो गए। शेप को चेंज कर सकता है, साइज को फोर्स चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। और अपने जैसे एग्जांपल दिया, फुटबॉल प्लेयर बॉल को हिट करता है तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन इस तरह पे चलता रहता है। तो फोर्स जो है वो ये इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि फोर्स होते कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के पढ़े हमने, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में हमने पढ़ा, जिसको हम संतुलित बल बोलते हैं, कि जब दोनों तरफ से या चारों तरफ से एक बराबर बल लग रहा है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, उस टाइम जो रिजल्टेंट है सभी फोर्सेस का वो 0 होगा, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। इसमें बॉडी विल नॉट मूव, वस्तु जो है वो गति नहीं करेगी। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या बोला, जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ आज हमने पढ़ा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया के बारे में सबसे पहले बताया गैलीलियो ने, उसने बताया कि किस तरह से जो इनर्शिया है दैट इज रिलेटेड टू द मास के साथ वो क्या रिलेशन है, ये बता दिया आपको कि इनर्शिया इज एक्चुअली टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फिर हमने ये जो न्यूटन का जो पहला लॉ था इसके बारे में पढ़ा कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ दिस के बारे में, रेस्ट मोशन के बारे में। उसके बाद 3 टाइप के हमने इनर्शिया पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनमें कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। जैसे पूछा जा सकता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हैं और एकदम से गाड़ी चलना शुरू कर देती है तो हम किस तरफ को झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे या पीछे की ओर झुकेंगे? तो हम पीछे की ओर थोड़ा हमें धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अब भी हम किस में रहना चाह रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया के कारण। फिर इनर्शिया मोशन के बारे में पढ़ा, इसके भी 2 एग्जाम्पल पढ़े हमने। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से आज हमने जो पढ़ा उसको आप थोड़ा घर पे भी रिवाइज कीजिए। बाकी कल हम करेंगे फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज ये जो करवाया इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कर लीजिए। कल मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू वेरी मच।